ये घड़ियाली आंसू बीजेपी का है। मतलब बीजेपी का जो कल आंसू गिरेगा वो घड़ियाली आंसू है। घड़ियाली आंसू है, बिल्कुल घड़ियाली। इसलिए लगता है कि सरकार वार्ता करेगी। बिल्कुल वार्ता करेगी। भगवान भी अगर ऊपर से इस धरती पर आ जाएंगे तो इन नियोजित शिक्षकों को वेतनमान नहीं मिलेगा। यह उन्हीं का बयान है। ये बीजेपी का दोहरा चरित्र आप बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये घड़ियाली आंसू है, इसीलिए हमने शिक्षकों को सचेत किया है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। कल बीजेपी का विधानसभा मार्च है। जिस तरह से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार बनने के बाद ये वादा किया था कि 10 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। और बेरोजगारी के सवाल पर, खास करके बीजेपी बेरोजगारी के सवाल पर विधानसभा मार्च करने जा रही है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन अब बीजेपी बिहार में जब विपक्ष में आ चुकी है तो महागठबंधन की सरकार को घेरने का इरादा है। शिक्षकों का बड़ा मुद्दा है, शिक्षक अभ्यर्थियों का मुद्दा है। इसके अलावा भी कई सारी बातें हैं, क्योंकि बीजेपी विपक्ष में है तो सड़कों पर उतरना भी ज़रूरी है। बड़ी तैयारी की गई है। पूरा पटना शहर जो है वो पोस्टर से पट चुका है। लेकिन बीजेपी क्या सच में शिक्षकों की हितैषी है? किसने बंद किया था पुरानी पेंशन? किसने नियोजित शिक्षकों को तनख्वाह देने से मना कर दिया था? कौन वो नेता थे? देखिए, प्रोफेसर संजय सिंह जो कि एमएलसी हैं जेडीयू के, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, बिहार में शिक्षकों का आंदोलन जारी है। बीजेपी ने भी तैयारी कर ली है और एमएलसी प्रोफेसर संजय सिंह हमारे साथ हैं। किस तरह से देखते हैं? आज आपने बिहार विधान परिषद में भी 4 लाख शिक्षकों की बात रखी थी, मांग रखी थी। लगता है कि सरकार वार्ता करेगी? बिल्कुल वार्ता करेगी, क्योंकि सरकार ने महागठबंधन की बैठक में खुद इस राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी ने तीनों वाम दल के उठाए गए सवाल पर यह कहा कि हम सत्र समाप्ति के बाद हम तीनों संगठन के नेताओं से पार्टी के नेताओं से बात करेंगे और फिर शिक्षक संगठन के नेताओं से बात कर इसका समाधान जो आवश्यक नियमानुकूल होगा हम उसमें संशोधन भी करेंगे। इस ढंग की भी बात। लेकिन बीजेपी जिस तरह के सब आंदोलन पर है, लगता है कि अब इससे बात हो पाएगी? देखिए, बीजेपी तो अपने कई मुद्दों को लेकर, और ख़ास कर चूँकि अब 24 में चुनाव होना है, तो वो चुनावी मुद्दों को लेकर बीजेपी कल का कार्यक्रम कर रही है। बीजेपी तो सब दिन केवल ये, तो हम तो शिक्षकों को कल संबोधन के क्रम में कहा कि ये घड़ियाली आंसू बीजेपी का है। मतलब बीजेपी का जो कल आंसू गिरेगा वो घड़ियाली आंसू है। घड़ियाली आंसू है, बिल्कुल घड़ियाली। इसलिए मैं फिर कल भी इन बातों को मैंने कहा था शिक्षकों को संबोधित करते हुए धरना स्थल पर, और आज फिर कह रहा हूँ कि बीजेपी यह इतिहास है इस देश का कि केंद्र में या राज्य में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार रही है, शिक्षक या अन्य सेवा संवर्ग विरोधी उनके सब दिन निर्णय हुए हैं। इसका बड़ा परिणाम है, एक उदाहरण है कि केंद्र में जब भाजपा की सरकार थी तो 2004 के बाद नियुक्त पूरे देश के सभी संवर्ग के सेवा कर्मियों के पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया गया। और इस राज्य में भी ये नियोजित शिक्षक आज संघर्ष पर हैं। 2015 में इसी राज्य में जब भाजपा और जदयू की सरकार थी तो जदयू के एक बड़े नेता ने भाषण में मंच पर खुली सभा में ये कहा था, भाजपा के नेता, कि भगवान भी अगर ऊपर से इस धरती पर आ जाएंगे तो इन नियोजित शिक्षकों को वेतनमान नहीं मिलेगा। यह उन्हीं का बयान है। ये बीजेपी का दोहरा चरित्र आप बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये घड़ियाली आंसू है, इसीलिए हमने शिक्षकों को सचेत किया है कि आप अपनी एकजुटता, अपने संघर्ष पर विश्वास करें। हम शिक्षक प्रतिनिधि आपके साथ हैं। सड़क पर भी लड़िए और लड़ेंगे हम आपके साथ, और सदन में भी लड़ेंगे। सड़क पर भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे। प्रोफेसर संजय सिंह हमारे साथ थे। क्या कुछ उन्होंने कहा है? और देखिए, अब बीजेपी जब आंदोलन करने के मूड में है, सड़कों पर उतरेगी, तो बीजेपी का दोहरा चरित्र है। आप पुरानी पेंशन भी बंद कर देंगे, आपके नेता नियोजित शिक्षक को कहेंगे कि वेतन भी नहीं देंगे। पुरानी बातों को याद दिलाया जा रहा है, इतिहास को बदलने की भी बात हो रही है। देखिए, बहुत सारी बात हो रही है। क्या सच में बीजेपी का जो प्रोग्राम है, बीजेपी का जो ये विरोध मार्च है, विधानसभा मार्च है, ये क्या सच में शिक्षकों के हित में है? ये शिक्षकों को विचार करना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।